हर एक इंसान की लाइफ में एक स्ट्रेस होता है। किसी को लव का स्ट्रेस, किसी को फैमिली का स्ट्रेस, किसी को काम का स्ट्रेस, किसी को अपनी जॉब का स्ट्रेस। उसी तरह मेरी भी लाइफ में एक स्ट्रेस है और आज उस स्ट्रेस को देखते हुए मैं भी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ भाई कुंदन सुसाइड मत करो भाई। ओ भाई सुसाइड मत करे। ओ भाई सुसाइड मत करे। ए भाई सुसाइड मत करे। कुंदे मत नीचे भाई। ए भाई सुसाइड मत करे भाई। सुसाइड मत करे। नहीं नीचे मत कूदे भाई। मैं नीचे मत कूदे। नीचे मत कूदे। What's your name? Not here. I am asking you something. तुम्हारा क्या नाम है? I am Azim Khan and I am from Aligarh. ऐसी क्या परेशानी थी जो तुम्हें सुसाइड करना पड़ रहा है? अरे आप हो कौन जो आपको मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं? प्रोफेसर डॉक्टर करणपाल पांडे। लोग मुझे प्यार से डॉक्टर KPP चलो तो आओ। अरे बेटे आजा जल्दी से, खाना लगा दिया मैंने तेरा। खाना लगा दिया मैंने तेरे लिए। बैठ। आप भी तो बैठिए। हाँ बैठो बैठो, मैं बैठ जाऊंगा। चार साल बाद बाबू घर का खाना मिलेगा मुझे। अरे बेटे ये तो सब तेरी माँ की मेहरबानी है जो मुझे इतना अच्छा खाना बनाना सिखा गई। वो तो है बाबूजी, माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी।
तेरी पढ़ाई वढ़ाई तो पूरी हो गई, तुम्हें कॉलेज से प्लेसमेंट मिला कि नहीं मिला? मिला था बाबूजी प्लेसमेंट। फिर क्या हुआ? 12,000 महीने की तो सैलरी देने की बोल रहे थे और 2 साल का एग्रीमेंट मांग रहे थे। फिर मैंने सोचा यार 2 साल इनके पास जाऊंगा और रहूंगा, मैं 2 साल में तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और एक भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। इसलिए फिर मैंने प्लेसमेंट लिया नहीं कॉलेज का। इसलिए मैंने सोचा अब घर जाऊंगा, आराम से तैयारी करूंगा और अपनी और काम करूंगा। तो फिर और कहीं जॉब करने का इरादा है तुम्हारा? नहीं बाबूजी, अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। रफीक, रफीक, लगता है कोई बाहर आवाज दे रहा है। मैं जाऊं या आप ही जा रहे हो? खाना खा, मैं रफीक, राम राम मुंशी जी। राम राम। आ जाओ, अंदर आ जाओ। और सुनाओ मुंशी जी, कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे आना क्या हुआ, तेरे लड़के की पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो मेरे पैसे वापस कर दे। मुंशी जी, लड़के की पढ़ाई तो खैर पूरी हो गई है। लड़का सरकारी जॉब के लिए सोच रहा है। तो मैं क्या करूं? मुंशी जी, थोड़ा टाइम और दीजिए मुझे। कितना टाइम दूं तुझे? पिछले 4 साल से टाइम ही तो मांग रहा है तू। मुंशी जी, तुमसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट और है। मुंशी जी, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पैसे वापस चाहिए बस। चाहे तेरा लड़का जॉब करे या ना करे, मेरे पैसे वापस चाहिए। मुंशी जी, अब की बार बस लास्ट चांस दे दीजिए मुझे। अब की बार मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। रफीक, जब तेरी औकात नहीं है तो बच्चा पढ़ाया क्यों? एक सुन, तुझे इस बार 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ मैं नहीं जानता तू मेरे पैसे कैसे देगा। मुझे मेरा पैसा 1 महीने में वापस चाहिए, चाहे तेरा लड़का जॉब करे या ना करे। मेरा पैसा 1 महीने में वापस चाहिए मुझे। कौन थे ये और कौन से पैसे मांगने की बात कर रहे हैं ये? मैं कुछ पूछ रहा हूँ बाबूजी। बेटे अजीम, बेटे ये हमारे गांव के पड़ोसी मुनीम जी हैं। इनसे मैंने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया, उन्हीं पैसों को मांगने के लिए आए हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आपको 4 लाख रुपए का कर्जा लेना पड़ा? बेटे, सिर्फ तुझे पढ़ाने के लिए पैसे लिए थे मैंने, कि तू कामयाब हो जाए। बेटे, मैंने सोचा था कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब लग जाती तुम्हारी, तो पैसा लौटाने में इनकी आसानी हो जाती। बेटे, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए सोचा था ऐसा। बाबूजी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? कम से कम मुझे बता तो देते आप। बेटे, मैंने इसलिए नहीं बताया था कि तुम किसी बात की टेंशन न लो। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। फिर भी बाबूजी, एक बार मुझे तो बता देते आप। कुछ नहीं समझते आप हमारी बात। एक बात बताना भी नहीं समझा मैं। टेंशन तो सिर्फ बेटे मैं ही लूंगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, एक दिन हमारे यहाँ अलीगढ़ वाले अंकल जी जो आए थे, आपको याद है वो? हाँ बेटे, याद तो है। और तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अंकल जी की?
वो बोल रहे थे ना कि जॉब के कुछ जॉब के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ आपके पास नंबर होगा ना अंकल जी का? शायद देखना पड़ेगा नंबर अंकल जी तो जल्दी देखिए बाबूजी, मैं उनसे बात कर लूँ, मैं मत कुछ हो जाए काम, देख लीजिए बाबूजी नंबर। ठीक है बेटे, देखने जा रहा हूँ। अंकल जी ने एक ही बात बोली थी, रिज्यूमे, अपने रिज्यूमे को नेट पर अपलोड कर दो। बात क्या बाबूजी? अंकल जी ये बोल रहे थे कि अपने रिज्यूमे को नेट पर अपलोड कर दो। मैं अपलोड ही कर देता हूँ रिज्यूमे को नेट। सबसे बड़ी गुस्सा तो मुझे आपका आ रही है, आपने कुछ नहीं बताया मुझे। कम से कम मुझे बता तो देते ना कि ये काम हो रहा है। यार कुछ नहीं समझ में आता बाबूजी। कॉलेज से जॉब मिली थी, मैं क्यों छोड़ के आता उसे? फिर तुमने नेट पर रिज्यूम अपलोड किया था या नहीं? क्या था नेट पर रिज्यूमे अपलोड? कहीं से कॉल आई थी या नहीं आई? कॉल भी आई थी, मेल पर मैसेज भी आया था। अजीम बेटे, अरे तेरे फोन पर फोन बज रहा है बेटे। हेलो जी, मैं अजीम खान की बात कर रहा हूँ। हाँ, जॉब के रिगार्डिंग, हाँ मैंने रिज्यूमे अपलोड किया था। हाँ जी जी, कहाँ से? कल लाना है? कितने टाइम? ठीक है सर, मैं कल आ जाऊँगा आपके पास। ओके बाबूजी। अरे क्या हो गया? बाबूजी 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 क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों बुला रहा है मुझे? ये क्या हो गया बेटे? बाबूजी मेरी जॉब लग गई। जॉब लग गई? इंटरव्यू के लिए फोन आया था सुबह, दिल्ली जाना है मुझे अब। ये तो बहुत बढ़िया हुआ बेटे, तेरी जॉब लग गई। कल जाएगा सुबह? नहीं, जाना तो मुझे अब है, कल सुबह 9 बजे पहुंचना है मुझे इंटरव्यू के लिए। बेटे तुम्हें तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। हाँ बाबूजी, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी मुझे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो बाबूजी आपके पास कितने पैसे हैं फिलहाल? मेरे पास तो बेटे सिर्फ 4000 रुपये पड़े हैं। तुम्हें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? बाबूजी एक काम कीजिए, आप मुझे 3000 दे दीजिए और 1000 अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, तुम तैयार? ठीक है बाबूजी, तैयारी करो, मैं पैसे लेके आता हूँ। बाबूजी बाबूजी निकलना है यार। जी बाबूजी पैसे दे दीजिए। ये बेटे 3000 रुपये। बाबूजी मैं चल रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना है बाबूजी। मैं जैसे मैं भी तो बात ये हो- कह रहा, क्या क्या कह रहे थे? ये भी ले जाता 1000 रुपये और। अरे बाबूजी 3000 बहुत है, आप घर में अकेले रहोगे, फिर आप कहाँ से लाओगे? ठीक है तो बाबूजी मैं चल रहा हूँ। ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटे, ध्यान रखना अपना, और जाते ही फोन करना मुझे। ठीक है बाबूजी, मैं ध्यान फोन कर दूंगा पहुँचते ही। ठीक है बाबूजी। आगे क्या हुआ था? आगे जब मैं दिल्ली पहुंचा तब एक ऐसी जगह पर बुलाया था मुझे, ना तो वहाँ कोई कंपनी नज़र आ रही थी
और ना मुझे कोई ऑफिस। एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। हेलो, हाँ सर, मैं इधर आ गया। आपको नीचे एसके बैटरी हाउस दिखाई दे रहा है? एसके बैटरी, हाँ सर है, एसके बैटरी है। उसके साथ बराबर में एक बड़ा सा शटर है, उसमें अंदर घुसे आओ और जीना होगा, जीने वो चढ़िया ऊपर देखो, कार मैकेनिक भी दिखाई दे रहा होगा। मैं उसी बोर्ड के नीचे खड़ा हूँ। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। आप इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ, बोलिए। आप अपने रिज्यूमे दे दीजिए, मैं मैम के पास पहुंचा देती हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए बंद आया, भेज दूँ उसे अंदर? आपको मैम इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं कमिंग मैम। Come in, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, sit down. Tell me something about yourself. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. And my name is Azim Khan. I belong to Aligarh. I did my graduation in BTech from Dr. APJ Abdul Kalam at Lucknow University. I belong to a joint family. My strengths are I am self-motivated and hardworking and disciplined person. My short-term goal is to get a job, get a reputed company, and my long-term goal is to a good position where I can build my career as well as organization too. And my hobbies, I reading a storybook and acting and listening music, and that is all about me. इंट्रोडक्शन लेने के बाद मैडम मुझे कंपनियों के बारे में बताने लगी और सैलरी के बारे में बताने लगी। देखो अजीम खान, हमारे पास दो कंपनी है, एक एल&टी है, एक टाटा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हैं, मगर अभी वैकेंसी की 2 ही जगह है जी। एक के 25,000 एक के 20,000, ठीक है। अब इसमें से चॉइस कर लो कौन सा लेना आपको, किस में जॉब करनी है आपको, ठीक है। एल&टी में 25,000 सैलरी है और टाटा के अंदर 20,000। तो मैम मतलब एल&टी में मिल जाएगा मुझे काम? हाँ मिल जाएंगे, मगर इसमें 2,000 रुपये आपको फाइल चार्ज देना पड़ेगा। मतलब मैं फाइन चार्ज किस लिए? मैं काफ़ी जगहों से ये फाइन चार्ज मतलब क्या होता है ये देखो फाइन चार्ज? ऐसा है कि हम तो खाते नहीं हैं, ये तो कंपनी लेती है, ठीक है। कंपनी है पैसे? हाँ कंपनी की तरफ जाती है पैसे, हमें कोई मतलब नहीं इस पैसे से। और आप देख लो क्या करना है, मगर आपको इसमें से दोनों में मिल जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी हमारे तो बहुत कंपनी तो है। मैम एक काम नहीं हो सकता मेरे साथ? हाँ, जैसे मैं इस कंपनी में ज्वाइन हो जाऊँ, फर्स्ट मंथ की मेरी सैलरी आए, तब वो कंपनी अपना फाइल वगैरह जो भी नहीं चार्ज नहीं उसका सर, ऐसा है ना कि ये कंपनी लेती है, ये फाइल से उससे कोई मतलब नहीं है, ये कंपनी के पास जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपके सैलरी से कोई मतलब नहीं है। मैं भी मैडम की बात में आ गया था क्योंकि वो एल&टी और टाटा का नाम लेने लगी थी। देख लो, अब कंपनी का ही चार्ज है, नहीं है तो जा सकते हो तुम। फाइल चार्ज तो यही लगेगी आपको। ठीक है मैम, मैं आपको 2,000 रुपये दे देता हूँ। तो मैम मुझे जॉब कब तक मिल जाएगी इसमें? 2 दिन में आपको चला जाएगा फ़ोन। आप फ़ोन आएगा मेरे हाँ पास? फ़ोन आएगा आपके पास 2 दिन में, हमारी कंपनी से आपके पास फ़ोन जाएगा। तो मैम फिर पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी मुझे? आपने कहाँ से कहा? अलीगढ़ से कहा ना जी। हाँ, तो अलीगढ़ में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, आपके पास कॉल चली जाएगी, ठीक है। फ़ोन आएगा मेरे पास? हाँ 2 दिन के बाद कॉल जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, मतलब अलीगढ़ के साइड में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है मैम, 2,000 रुपये कैश ही देना है? हाँ कैश देना पड़ेगा। मैंने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था। जॉब
तो मिल जाएगी ना पक्का मैं? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। 2 दिन के बाद 2 दिन में आपको कॉल चली जाएगी और आपको अलीगढ़ साइड में आपको मिल जाएगी। ठीक है। मतलब मैम ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे मतलब ये फ्रॉड जो चल रहा है। नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं, फ्रॉड कुछ नहीं है। आप आराम से जाइए, 2 दिन बाद आपके पास कॉल चली जाएगी। ठीक है। आपने नंबर लिखा दिया, आपका नंबर है नहीं है खुद का? हाँ तो आपके पास कॉल चली जाएगी, इस नंबर पे आपके कॉल चली जाएगी। जब 2 दिन गुजर गए थे तो मैं फ़ोन का वेट कर रहा था, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं आया था। मैं बहुत परेशान होने लगा था। फिर मैंने अपनी तरफ से कॉल लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. स्विच ऑफ क्यों जा रहा है यार? कहीं यार पैसे लेके तो नहीं भाग गए हो? यार मैंने तो पैसे नहीं दे दिया यार, तो यार मेरा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। फिर मैं उसी जगह पर पहुंचा और वहाँ जाकर देखा था कि सब साफ है। वहाँ ना तो कोई ऑफिस था और ना ही कोई इंटरव्यूअर था। बस ऐसा लग रहा था कि ज़मीन निकल गई है मेरे पास। वहाँ पर ये सब देखने के बाद मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे माइंड में भी कोई बात नहीं चल रही थी। कुछ देर बाद बाबूजी की कॉल आई मेरे पास। हेलो हेलो अजीम बेटे, हाँ मैं तेरा बाबूजी बोल रहा हूँ। तुझे 2 दिन हो गए और तूने 2 दिन से भी फ़ोन नहीं किया मुझ पर। कम से कम मुझे बता तो देता कि नौकरी लगी या नहीं लगी, या इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ तेरा। हाँ बाबूजी, जॉब मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगी, आप अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मेरे भी दोस्त किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। जब मैंने अपने दोस्तों पर कॉल लगाई। हाँ दिनेश, अरे यार मैंने जॉब के रिगार्डिंग कॉल की थी। तेरी कंपनी में कोई जॉब है? हाँ यार, कोई वैकेंसी वगैरह निकल रही हो तो मुझे बता दे यार। तो उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि हमारी कंपनी में अभी फ़िलहाल वैकेंसी नहीं है, जब कोई वैकेंसी आएगी तो हम तुम्हें बता देंगे। चल ठीक है यार, जब तक निकल जाए मुझे बता दिया। फिर मैंने दूसरे दोस्त पर भी कॉल लगाई। अरे रामू, हाँ मैं अजीम बोल रहा हूँ यार। उसने भी यही बोल दिया। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। बस इस बात को लेकर तुम सुसाइड करने चले थे? अरे दुनिया में और भी काम है, किसी और काम को भी कर लेते। यही तो बात है सर, ये दुनिया वाले हम जैसे ग्रेजुएट लोगों को कुछ काम करने कहाँ देते हैं। ये इन लोगों के घर में क्या हो रहा है इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट जरूर लेना है। इनका खुद का बच्चा क्या कर रहा है इस बात से उनको कोई फर्क नहीं है, लेकिन दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है उस बात से बहुत फर्क है इन लोगों को। तुमने स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम पढ़ा है? स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम? हाँ पढ़ा है, लेकिन उसका मेरी लाइफ से क्या मतलब? मतलब है इसका तुम्हारी लाइफ से नहीं, हर इंसान की लाइफ से इसका मतलब है। तुम लोग पढ़ाई तो करते हो लेकिन किताब को किताब की तरह ही देखते हो।
ये बन गया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डायग्राम। अब इस डायग्राम को तुम एक डायग्राम की तरीके से मत देखो, इसे देखो एक दुनिया की नज़र से। ये y और ये x, ये दुनिया का उतार और चढ़ाव है। इसमें जो है हमें अपनी ज़िंदगी लाइफ लाइन जो है ये हमारी लाइफ लाइन है। हम ज़िंदगी में जिस तरह से चलेंगे उसी तरह से ये लाइफ लाइन हमारी चलेगी। हम यहाँ आ जाते हैं, जैसे हमने स्टार्ट करा अपनी ज़िंदगी में चलना A, B और C। इसका C का मतलब है अपनी कामयाबी पर आ जाने, यानी कि हमारी कामयाबी की मंजिल है। जब ये हमारी कामयाबी की मंजिल हम यहाँ आ जाते हैं तो हमें सब तरह के लोग मिलते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन उसमें ये X पॉइंट और Y पॉइंट, हमें ये दुनिया है ये हमें बर्बाद करने की सोचती है कि ये इंसान कुछ कामयाबी के हासिल की तरफ ना कर पाए। तो अब तुम इस बात को समझ रहे हो। तो ये दुनिया हमें जीने नहीं देती। तो यहाँ से अब हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएंगे। अब यहाँ आता है डायग्राम इस तरह से, जैसे E आ रहा है और D आ रहा है और E आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है अगर हम यहाँ D थोड़ी सी भी अगर अपने अंदर कमजोरी हासिल करते हैं, जैसे कि अब तुम सोच रहे थे कि मेरा कोई दोस्त साथ नहीं दे रहा या मेरा कोई भाई साथ नहीं दे रहा, मैं सुसाइड कर लूँ। ये वही पॉइंट है जो सुसाइड मत करो या इसमें अपना हौसला मत हारो। यहाँ से अपनी ज़िंदगी की कोशिश करो आगे बढ़ाने की। यहाँ से अपने आप को संभालो, आगे लेके जाओ, अपनी कामयाबी को देखो हमने किस तरह से कामयाबी करनी है, तरक्की करनी है। जो हमारा जैसे यहाँ आता है हमारा ई यानी कि पीक पॉइंट। ये पीक पॉइंट ऐसा है अगर यहाँ तुम जरा सा भी चूक करे या डगमगाए, समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। क्या यार तुम भी छोटी छोटी बातों पर सुसाइड करने लग जाते हो। आखिर करें तो क्या करें सर? कुछ भी करो, सुसाइड मत करो, कुछ भी काम करो लाइफ में। कुछ समझ में ही तो नहीं आ रहा है सर, कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अजीम, जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना कि कहते हैं ना कि हर एक नई मंजिल मन में खौफ और घबराहट पैदा करती है। सफ़र लंबा हो या छोटा, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। ये मंजिल और पहले कदम का सफ़र है ना, ये हमेशा हौसलों से ही तय होता है। वो तो बात सही है सर आपकी, लेकिन मैं बाबूजी के सामने किस मुंह से जाऊं? घबराने की कोई बात नहीं है। पिता पिता होता है, पिता हमारी भावनाओं को समझता है। अपने बाबूजी के पास जाओ, बस उन्हें एक बार गले लगा लेना, वो खुद समझ जाएंगे। समझे बेटे? अरे बेटे आ गया तू? आजा 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 आजा। ला बेटे मुझे ये फाइल दे दे और तू फ्रेश होकर गया, मैं तेरे लिए खाना बना कर ले आता। अजीम क्या हो गया? बेटे तू यहीं रुक, मैं पैसे लेकर के आता हूँ। मुनीम, मुनीम, और भाई रफीक भाई कैसा आना हुआ? आना क्या हुआ यार, मुझे ये बताओ तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? रफीक भाई वो तो यार कहीं बाहर गया हुआ है, मुझे बताइए क्या काम है? मुनीम यार ये तो कोई बात नहीं हुई, बताओ। मैं जब भी पैसे लेने आता हूँ अपने, तभी वो बाहर निकल जाता है। पर मुझे आज पैसे चाहिए। अगर आज पैसे नहीं मिले ना तो समझ लो कहानी ख़राब है।
प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, आप कहाँ से आ रहे हो? मतलब इधर से कहाँ से? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कौन? कैसे बताऊं? आपको 5 साल वाला केस याद है जो टेररिस्ट पे सुसाइड कर रहा था? अच्छा, वो तुम अजीम खान हो? या अरे वाह, काफी तरक्की कर ली। ये तो आपकी मेहरबानी है। आज जो भी मकाम पे हूं ना मैं, वो आपकी वजह से प्रोफेसर साहब। अरे नहीं बेटे, ये हमारी मेहरबानी नहीं, हम तो सिर्फ ज्ञान और समझाना हमारा काम है। हम तो उस राह पर चलाते हैं इंसान को। मैंने तुम्हें उस टाइम पे भी बताया था कि अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से हार मत मानो, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी से भी हार मत मानो। आज तुमने अपनी ज़िंदगी से हार ना मान कर देख लो आज कहाँ मुकाम पहुँच गए, अपना मुकाम हासिल करा। तो बस बेटे, हमसे तो यही सलाह सबको देते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। वैसे अब तुम्हारे दिमाग में कोई सुसाइड का कोई मैटर तो नहीं होता? अब तो नहीं आती दिमाग में ऐसी कोई बात? अरे प्रोफेसर साहब, जब से आपने समझाया, जब से कोई विचार नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुनीम, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार आ ना तो उसकी औकात दिखा दूंगा तेरे छोटे भाई की। समझ रहा नहीं? ये कौन बदतमीज इतनी जोर से चिल्ला रहा है? अरे प्रोफेसर साहब, यही तो है हमारे बाबूजी। तुम्हारे बाबूजी हैं? ठीक है तो अजीम बेटे, मैं निकल रहा हूँ, रिसर्च के लिए देर हो रही है, मुझे टाइम लगेगा। ठीक है? ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ मैं। चल बेटे अजीम, गाड़ी स्टार्ट कर। किसी बुजुर्ग ने सही कहा था कि वक्त वक्त की बात होती है। कल उसका था और आज हमारा है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सुख में सुख नहीं होता है, दुख में सुख होता है।